बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अडियाला जेल के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने इमरान खान साहब की बहनों के साथ धरना दिया और फिर रात गए उन्होंने धरना ख़त्म कर दिया। एक मरतबा फिर इमरान खान साहब की बहनों की या फैमिली की इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई गई। इसी तरह से बुशरा बीबी की भी मुलाकातें रोकी गई हैं और इमरान खान साहब की भी मुलाकातें रोकी गई हैं। वजह सिर्फ एक है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो ये नहीं चाहती कि इमरान खान साहब का कोई पैगाम आजकल के दिनों में जेल से बाहर आए, क्योंकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की ब्रांडिंग पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। मुख्तलिफ़ जगहों पे उनके बारे में ख़बरें छपवाई जा रही हैं, बहुत कोशिश की जा रही है। वो ख़ुद भी बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं। फिर उन्होंने जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप से ताल्लुकात बनाए, आलमी सतह पर उन्होंने ताल्लुकात बनाए, फिर मौलवी इकट्ठे करके जिस तरह के बयानात मौलवियों से दिलवाए गए, ये सारा एक ब्रांडिंग का एक प्रोसीजर है जिसके ऊपर कोशिश की जा रही है कि मैक्सिमम ब्रांडिंग की जा सके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की। लेकिन ग्राउंड पे कुछ है नहीं। अगर आप देखें कारकर्दगी तो वो तो ज़ीरो है। सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडिया के तैयारे गिराए और एक मार्के में पाकिस्तान को फतह नसीब हुई है और उस पर फील्ड मार्शल बन गए आसिम मुनीर साहब। उसके अलावा और कोई चीज़ पाकिस्तान नहीं कर पाया। मिसाल के तौर पर मईशत पूरी तरह से तबाह है, दहशतगर्दी पहले से कई ज़्यादा बढ़ चुकी है, अवाम और फ़ौज के दरमियान जो बदएतमादी है वो पैदा हो चुकी है और उसकी वजह लगातार मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत करने की पॉलिसी है। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं है। गुर्बत बेरोज़गारी में कई गुना इजाफा हो चुका है, महंगाई में कई गुना इजाफा हो चुका है, जबकि लोग पाकिस्तान छोड़ कर बाहर जाना चाहते हैं। सरमायाकारी कोई पाकिस्तान में लाने के लिए तैयार नहीं है। PIA को इन्होंने बेचा, वो क्या हालत हुई मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। लेकिन इस ब्रांडिंग को बचाने के लिए इमरान खान साहब और उनकी अहलिया को जेल में मुलाकातों पर पाबंदी लगा के कोई भी पैगाम बाहर ना आए, इसका बंदोबस्त किया गया है। लंदन में भी जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उन्होंने शहजाद अकबर साहब ने इसको लीड किया था। पाकिस्तान की जो एम्बेसी है उसके बाहर इन्होंने एहतजाज किया और वहाँ पे ओवरसीज पाकिस्तानी इकट्ठे हुए। इन्होंने वहाँ धरना दिया, धरने पे बैठे रहे काफ़ी देर, काफ़ी नारेबाजी हुई, बहुत तकारीर हुई और उनका ये कहना है कि जब जब इमरान खान साहब की मुलाकातें रोकी जाएंगी हम इस एहतजाज के सिलसिले को बढ़ाएंगे, इसे यूरोप में भी ले जाएंगे और बाकी शहरों में भी इसको आहिस्ता आहिस्ता लेकर जाएंगे। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से शहजाद अकबर साहब ने और ISF के लोगों ने इसको एहतजाज को लीड किया था। तो ये आगाज़ हो गया है बरतानिया में भी एहतजाज का। अब नादरीन, मौलवी जो हैं वो इकट्ठे होकर आसिम मुनीर साहब को पै गए। यानी सिंपल वजह यह है कि पाकिस्तान के जो उलमा इकराम है या मजहबी सियासी जमातें हैं उनकी स्पेस ख़त्म हो गई थी गुज़िश्ता 2-3 सालों में। ख़ास तौर पे आसिम मुनीर साहब के दौर में उन्हें मौका ही नहीं मिला, क्योंकि इमरान खान साहब पे जुल्म और जबर इतना ज़्यादा हुआ कि सारे लोग इमरान खान साहब के साथ खड़े हो गए। तो पाकिस्तान के जो उलमा इकराम है या मजहबी शख्सियात हैं वो डिसक्रेडिट हो रही थी। तो इन्हें प्रॉब्लम ये आ रहा था कि कोई तहरीक खड़ी नहीं कर पा रहे थे, कोई आवाज़ उठा नहीं पा रहे थे। हर जगह पे जो है वो हुकूमत अपना मंजन बेच लेती थी और बाकी सारी स्पेस जो है वो इमरान खान साहब ले जाते थे। तमाम जो हार्ड एंड फास्ट किस्म के मौक़िफ़ अपनाए हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान साहब ने अपनाए हैं। मार भी इन्होंने बहुत खाई। तहरीक लब्बैक बीच में खड़ी हुई, लेकिन जिस तरह से उन्हें कुचला गया और जैसे उनकी क़यादत को गायब कर दिया गया, वो दोनों रिजवी बरादरान अभी तक नहीं मिलते और जो लोग मौजूद हैं उनसे मेरी कभी टेलीफोन पर बात हो तो बेचारे कुछ बोल नहीं सकते, ना उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, ना गाइडेंस है, ना वो बात कर सकते हैं। तो जो मौलवी हजरात हैं इनके पास, क्योंकि इनका पाकिस्तान की सियासत में बड़ा पुराना असर है, तो मस्जिद और मिंबर और मदारिस इनके पास है। तो ये बड़े अरसे से कोशिश कर रहे थे लेकिन ये इन नहीं हो पा रहे थे। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इनको स्पेस नहीं मिल रही थी। तो अभी आसिम मुनीर साहब ने कुछ इक़दामात किए जिनसे इन्हें स्पेस मिल गई और अब ये रल के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिलाफ खड़े हो गए। अब एक तरफ मौलवी खड़े हैं, उलमा इकराम खड़े हैं, जिनके साथ उनके फतवे, जिनके साथ शरीयत क्या कहती है, इस्लाम क्या कहता है, कुरान पाक क्या कहता है, वो ये मिसालें लेकर आ गए। दूसरी तरफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब खड़े हैं जिनके पास डंडा है और ताकत है और इक़्तिदार है, ये चीज़ें उनके पास है। अब ये दोनों आमने सामने आकर इस वक्त खड़े हो गए। एजेंसियों को इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि मौलवियों ने जिस किस्म की बातें कर दी हैं या ये जो आलिम है इन्होंने जो कुछ कह दिया है, अगर इस पर वाकई अमल दरामद होना शुरू हो गया और मस्जिद और मिंबर से आवाज़ उठना शुरू हो गई आसिम मुनीर साहब के ख़िलाफ़, तो ये एक नई आग लग जाएगी और आसिम मुनीर साहब की मुश्किलात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। पहले ही उनकी ब्रांडिंग नहीं हो पा रही, पहले ही वो आवाम में मकबूल नहीं हो पा रहे,
पहले ही वो कोई ऐसी चीज़ नहीं कर पा रहे जिससे पब्लिक के और इदारे के बीच में जो खलीज है वो कम हो सके, तो इससे तो खलीज और बढ़ जाएगी जब मस्जिद और मिंबर से भी उनके खिलाफ आवाज़ उठ जाएगी। तो अब जनाब जो उलमा इकराम ने ये स्पेस हासिल करने की कोशिश की और जो बातें की हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। नंबर एक तो उन्होंने इस्तिस्ना को गैर इस्लामी, गैर शरई और कुरान पाक के खिलाफ करार दे दिया। एक चीज़ आपने ये याद रखनी है। नंबर दो, इन्होंने कहा कि गज़ा में जो बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स या इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स जो जा रही है उसका हिस्सा पाकिस्तानी फ़ौज को बिल्कुल मत बनाए, ये उन्होंने मुतालबा कर दिया। नंबर तीन, मुरीदके में जो कुछ हुआ, जैसे वहाँ पे इंसानों को कुचला गया और जिस तरह लाशें छुपाई गई, जिस तरह ज़ख्मी छुपाए गए, इस पर उन्होंने कहा कि रिजवी बरादरान कहाँ है, हमने उसके ऊपर क्या किया, ये भी उलमा ने मामला उठाया। नंबर चार, उलमा ने जोर दिया इस बात पे कि चार दीवारी से बाहर निकलें। जब हुकूमत बदमाश हो जाए तो हड़तालें और एहतजाज जायज़ होते हैं। नंबर पाँच, जिन मौलवियों ने या दरबारी मुल्लाओं ने जाके खुशामद की आसिम मुनीर साहब की और शहबाज शरीफ साहब की और जिन्होंने जूते पॉलिश किए, उनके बारे में ये कहा गया कि मदहा सरा किस्म के लोगों को इकट्ठा करके उनकी तायीद लेना हुक्मरानों के लिए मसला नहीं होता। तो उन मौलवियों को भी अपने से अलग कर दिया कि ये तो मदहा सराई करने वाले मौलवी हैं, कमर्शियल किस्म के मुल्ला हैं। तो ये गए और जाके उन्होंने तारीफ़ें कर दी, जो इनको बुलाया गया उन्होंने वो कर दिया। फिर जो एक ताहिर अशरफी ने बात की थी बैत लेने की कि वो आसिम मुनीर के हाथ पे बैत लेना चाहते हैं, 30 लाख उलमा और तलबा भी मेरे साथ हैं और हम बैत करते हैं आसिम मुनीर के हाथ पे, तो इस पे मौलवियों ने बहुत ठोका। ये ताहिर अशरफी साहब को उलमा इकराम ने चंगी भली क्लास ले ली उन्होंने, और उन्होंने कहा जी वहाँ ये नारे लगाना कि तमाम उलमा बैत के लिए तैयार हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये लोग खलीफा इस्लाम बनकर बैत लेने नहीं आए। फिर एक और बात भी इसमें कही गई कि गैर मशरूत बैत सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो सकती है। ये जनाब उलमा इकराम ने कहा। मैंने ताहिर अशरफी साहब को ये बात समझाई थी कि सरकारी मुलाजम के हाथ पे बैत नहीं करते, सरकारी मुलाजम के हाथ में तनख्वाह रखते हैं। जब वो अपना महीना मुकम्मल करता है तो उसके हाथ में तनख्वाह रखते हैं ताकि वो अपनी फैमिली का पेट पाले, उसके हाथ पे बैत नहीं की जाती, क्योंकि ये बेचारा रिटायर हो जाता है ना, फिर नया आ जाता है, फिर नया आ जाता है। फ़र्ज़ करें कल को कोई और ऐसा आर्मी चीफ आ जाता है जिसके अकायद आपसे नहीं मिलते, तो क्या आप उसके हाथ पे भी बैत कर लेंगे? ऐसे नहीं होता। सरकारी अफसरान को तनख्वाहें दी जाती हैं, उनके हाथों के ऊपर बैत नहीं की जाती। उलमा ने जोर दिया कि तहरीक के बगैर कोई चारा नहीं है, तमाम सूबाई दारुल-हुकूमतों से इसका आगाज़ किया जाए, वरना ये ख़तरा है कि ये कलमा का इनकार करके कुफ्रिस्तान का दावा कर देंगे। ये जनाब मौलाना एजाज मुस्तफ़ा साहब ने ये बात की है। फिर एक और आलम दीन उन्होंने कहा जी ऐसे काम ही ना करें जिससे आपको इस्तिस्ना लेना पड़े। जो इंपॉर्टेंट बात है ना, जिस पे एस्टेब्लिशमेंट को मुसीबत पड़ गई है और एजेंसियां अब इसके पीछे पड़ गई हैं, वो ये है कि यहाँ से एक अनाउंसमेंट ये भी हुई कि जो उलमा इकराम मसाजिद में और मदारिस में मौजूद है, वो जुम्मे के खुतबे में 27वीं तरमीम के अंदर जो खुराफात पैदा की गई हैं और जिन इश्यूज़ को हमने डिस्कस किया है, इन इश्यूज़ के ऊपर बात करें, अवाम को आगाही दें। यानी ये सारे उलमा इकराम ये कह रहे हैं कि असल आलम दीन हम हैं, वो ये कह रहे हैं कि उलमा के वारिस हम हैं, वो ये कह रहे हैं कि मदारिस, मसाजिद और हर जगह पे हम जो है हमारी नुमाइंदगी है। देखिए ना, इसमें मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा इकराम थे, सिर्फ एक मकतबा फ़िक्र के नहीं थे। तो उन्होंने कहा जी असल नुमाइंदगी हमारी है, ये जिन दरबारी मौलवियों को बुलाया था उनका हमारे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो एक तो हम डिसोन करते हैं जो कुछ वहाँ पे किया गया, दूसरा वो कह रहे हैं मसाजिद को और मदारिस को कि मिंबर पे बैठ के उलमा इकराम 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आवाज़ उठाएं और वो ये बताएं कि जनाब क्या गलत हुआ। अब किन मामलात पे आवाज़ उठाई जाएगी? गज़ा में फ़ौज भेजने के हवाले से, ये जो ताहयात इस्तिस्ना है इसके हवाले से, जो जुल्म और ज़्यादती पाकिस्तान में हो रही है इसके हवाले से। तो अब उलमा इकराम को जो है वो आवाज़ उठानी पड़ेगी। अब मुसीबत ये पड़ गई है एजेंसियों को कि किस तरीके से इस तनकीद को रोका जाए, क्योंकि अगर एक जुम्मे में तनकीद हो गई ना और हर मस्जिद में इसकी रिकॉर्डिंग्स हो गई तो फिर ये सिलसिला रुकेगा नहीं। फिर आसिम मुनीर साहब ने जो एक मज़हब का पूरा एक अपने ऊपर, क्योंकि वो कहते हैं और कहलवाते हैं लोगों से कि मैं हाफ़िज़ कुरान हूँ, बार बार कुरान पाक पढ़ते भी हैं और बहुत इस्लामी मिसालें और अहादीस की मिसालें भी वो देते हैं, जो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उस पर अमल दरामद भी होना चाहिए ना। सबसे पहले तो खुद अमल दरामद करना चाहिए। दूसरों को आप कहें कि ये नहीं करना और ख़ुद आप वो करें तो फिर तो लोग आपकी बात नहीं मानते। अल्लाह ताला कुरान पाक में कहते हैं तुम वो कहते ही क्यों हो जो तुम नहीं करते।
तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी इससे नाराज़ हो जाते हैं। तो ये अब अगर ये उलमा इकराम ये शुरू कर देते हैं तो बड़ी मुसीबत बन जाएगी। नाज़रीन, आपको याद होगा कि मैंने जिस दिन ये इस्तिस्ना वाला मामला हुआ था ना, उस दिन मैंने 2 बातें की थी, और मैंने पहले दिन ये 2 बातें की थी। लोग बहुत मायूस थे, मैं जिसको भी मिलता था पाकिस्तानी बहुत मायूस थे। मैं था इधर यूरोप में था, शायद जर्मनी में था उस वक्त मैं। बहुत सारे लोग मिले, बहुत मायूस थे, बेशुमार लोगों के टेलीफोन आए, बहुत मायूस थे। मैं बड़ा खुश था। मैंने वो वीलॉग भी अगर आप निकाल कर देखें उस वक्त, तो मैंने ये उस वक्त कहा था, और जो वहाँ मेरी 1-2 तकारीर हैं उनमें भी मैंने कहा था। नंबर 1 कि ये डर गए, यानी अगर कहीं पे कोई शक और शुबा बाकी था कि इमरान खान से ये डरते हैं, तो आज इस्तिस्ना लेने के बाद उसके ऊपर मोहर लगा दी कि वाकई में ये पाकिस्तान की आवाम से और इमरान खान से डरते हैं, इसलिए इन्हें इस्तिस्ना लेना पड़ गया। नंबर 1 तो मैंने ये कहा था। मुझे आज बड़ी खुशी है, मुझे पता चल गया कि जिसके साथ फड्डा है पाकिस्तानियों का वो डरपोक है। नंबर 1। नंबर 2, मैंने उलमा इकराम से उसी दिन, पहले ही दिन ये रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि मैं छोटा मोटा दीन का भी तालिब इल्म हूँ, थोड़ी बहुत कोशिश करता हूँ, थोड़ी बहुत, और बहुत बहुत ही छोटे लेवल के ऊपर अपने तौर पे। मैं आलिम दीन नहीं हूँ, बहुत ही कमज़ोर आदमी हूँ, बहुत छोटा सा तालिब इल्म हूँ मैं दीन का। तो वो जितनी मुझे समझ आई ना पहले दिन, वो यही आई कि ये इसकी कोई गुंजाइश नहीं हो सकती इस्लाम में। मैंने तब चंद मिसालें भी दी थी, और मैंने उलमा इकराम से ये दरख्वास्त की थी उस वक्त। ये 2 महीने होने वाले इस बात को जब मैंने ये रिक्वेस्ट की थी, लगभग 1.5-2 माह हो गए। मैंने उस वक्त ये रिक्वेस्ट की थी कि जनाब, क्या ये शरीयत और इस्लाम के नुक्ता नज़र से जायज़ है इस्तिस्ना लेना? तो उलमा इकराम ने बड़ी लंबी खामोशी इख्तियार की। बहरहाल सबसे पहले मुझे अच्छी तरह याद है, इस पे स्टेटमेंट मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को और फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी लोगों का आया था। तो अब बड़ा खुल के उलमा इकराम इसके ऊपर बोले, तो बड़ी अच्छी बात यह है। 2 चीज़ों का मैंने रिक्वेस्ट की थी, उसी वक्त बता दिया था। एक मैंने कहा था कि खौफ अब दिखाई देना शुरू हो गया है, ये इस्तिस्ना ये कहानी सुना रहा है। दूसरा मैंने कहा था कि ये इस्लाम के मुताबिक नहीं है, और आज उलमा इकराम ने उसके ऊपर मोहर लगा दी कि वाकई ये गैर इस्लामी है। नादरीन, ये तो हो गया मौलवियों का मामला। एजेंसियों को मुसीबत पड़ी हुई है, मौलवियों को रोके कैसे? लेकिन हैरत अंगेज तौर पे ताहिर अशरफी के लिए लड़कियों के कुछ अकाउंट्स एक्टिव हो गए। ये अकाउंट्स आप देखें लड़कियों के, ये अकाउंट्स जो है ना, ये वैसे नॉर्मली पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक्टिव होते थे, लेकिन अब ये लड़कियों के अकाउंट्स ताहिर अशरफी के लिए एक्टिव हो गए। मैं हैरान हो रहा हूं कि ताहिर अशरफी साहब का इतना फ़ैन फॉलोइंग ख़वातीन में भी है। एक सुमेरा खान है, इन्होंने ट्वीट किया उनके हक़ में। एक अरूज खान है, इन्होंने ट्वीट किया। एक कशमाला मुराद हैं, फिर एक और डॉक्टर इरम खान हैं, और बहुत सारी हैं। मतलब किस किस का मैं आपको नाम बताऊं, बहुत सारे फेक भी हैं बीच में ना। उम्मे हरीम भी आपको याद है, एक हुआ करती थी, एक अमार सुलंगी भी हुआ करता था। तो बस ये सारे आते हैं और जाते हैं, एजेंसियां इस किस्म की कार्रवाइयाँ डालती रहती हैं। बहरहाल ताहिर अशरफी साहब की हक के अंदर लोग आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आ नहीं पा रहे ना। अब ताहिर अशरफी बेचारा कैसे जस्टिफाई करेगा पाकिस्तानी फ़ौज को गाज़ा में भेजने को? कैसे जस्टिफाई करेगा? सवाल पैदा होता है ना, कैसे जस्टिफाई करेगा? दूसरा, ताहिर अशरफी ताहयात इस्तिस्ना को कैसे जस्टिफाई करेगा? कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल कि वो इसको जस्टिफाई कर दे? वो इन चीज़ों को जस्टिफाई कर ही नहीं सकता, बेचारा फंस गया मौलवी। और अब वो यानी इसलिए कहते हैं ना कि एक लिमिट के अंदर आदमी को रहना चाहिए, ज़्यादा जूते पॉलिश नहीं करने चाहिए। अब नादरीन, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल ने, इनकी एक और वीडियो जारी करवाई गई लिबिया से। उसमें उन्होंने कहा कि 7 से 8 शानदार मुस्लिम ममालिक को गुज़िश्ता 20 सालों में एक के बाद एक तबाह बर्बाद किया गया। आज कोई कानून की हुक्मरानी नहीं है, जंगल का कानून है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है, और जालिम कोई और है। फिर उन्होंने नाम नहीं लिया कि ये सब किया किसने। देखिए ये ममालिक कौन से हैं? अफगानिस्तान तबाह हुआ, इराक के साथ क्या किया गया, लिबिया उन ममालिक में एक है, शाम है, फ़लस्तीन है, यमन है, मिस्र है, लबनान है। यही मुल्क है जहाँ पे ज़्यादातर हालात ख़राब किए गए हैं। हाँ, बांग्लादेश है, लेकिन वहाँ पे तो उन्होंने अपना खुद अंदर से एक इनकलाब है, उन्होंने मामला सीधा किया है। बहरहाल ये ममालिक हैं, इनके बारे में उनका ये कहना है। अब नाम उन्होंने मुल्कों के भी नहीं लिए, जिन्होंने खराबा किया उनके भी नहीं लिए। तो खराबा किसने किया? वो कौन सी आलमी ताकतें हैं जो मुसलमान ममालिक के अंदर आके ना सिर्फ मुदाखलत करती हैं, बल्कि वहाँ पे एक जंग छेड़ देती हैं और वहाँ ग्रुप्स बना के बदतरीन हालात पैदा कर देती हैं। सूडान के अंदर भी यही हो रहा है आजकल, और इसके अंदर जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो मुसलमान ही इस्तेमाल हो रहे हैं। तो मेरा एक सवाल ये है कि उन्होंने कहा जी कि कोई कानून की हुक्मरानी नहीं है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी है? 300 मुकदमात साबिक वज़ीर आज़म के ऊपर डाल दिए गए,
70 साल की उम्र तक उस आदमी के ऊपर एक भी पर्चा नहीं था और आज उसके ऊपर 300 के करीब पर्चे कर दिए गए। क्यों? ये कानून की हुक्मरानी है। औरतों को सड़कों पे घसीटा गया, जबरी तौर पे गुमशुदगियां की गई। क्या ये कानून की हुक्मरानी है? मैं 5 महीने मुझे जबरी तौर पे लापता किया गया, अहमद फराद साहब को किया गया, समी इब्राहिम साहब को किया गया, औरिया मकबूल जान साहब को किया गया, इंतजार पंजूता साहब को किया गया, उस्मान डार साहब को किया गया, फरूख हबीब साहब को किया गया और बेशुमार लोग हैं, इनको जबरी तौर पे लापता किया गया, इन पे मुकदमात भी बनाए गए, बार बार गिरफ्तारियां की गई। अब सहाफ़ी हमारे फिर गिरफ्तार हैं, सोराब बरकत साहब हैं, हमारे आगा शेख सरवर साहब हैं, राय गुलाम अली साहब हैं, बाकी दोस्त हैं, कईयों को नौकरियों से निकाल दिया गया। क्या ये रूल ऑफ लॉ है? क्या ये कानून की हुक्मरानी है? मैं जानना चाहता हूं। औरतों को सड़कों पर घसीटा गया और जेलों में बंद कर दिया गया। क्या ये कानून की हुक्मरानी है? क्या ये रूल ऑफ लॉ है? पाकिस्तान के अंदर एक जज का बेटा 2 लड़कियों को सरेआम कत्ल कर देता है और गाड़ी भी इल्लीगल, लाइसेंस भी नहीं है उसके पास, आईडी कार्ड भी नहीं है, और वो 4 दिन में घर चला जाता है। क्या ये रूल ऑफ लॉ है? क्या ये आइन और कानून की हुक्मरानी है? ये पाकिस्तान के दारुल हुकूमत के अंदर हो रहा है, रेड जोन के करीब। तो मेरा आर्मी चीफ से सवाल है कि वो दुनिया की बात कर रहे हैं, पहले पाकिस्तान की तो बात करें। क्या पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी है? मैं 1 लाख मिसालें आपको दे सकता हूं जो कानून की हुक्मरानी की आपने धज्जियां उड़ाई है पाकिस्तान में। फिर क्या पाकिस्तान में जंगल का कानून नहीं है? जिसको दिल किया उठा लिया, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये तो पाकिस्तान के अंदर माइट इज राइट, जो वहां पे आसिम मुनीर साहब ने कहा। पाकिस्तान में जिसके बाद ताकत है, जो मर्जी करे, जैसे मर्जी करे, तबाही फेर के रख दिए पाकिस्तान के अंदर। नादरीन, लिबिया में क्योंकि आर्मी चीफ गए थे तो वहां से जुड़ी हुई एक और बड़ी अफसोसनाक खबर आई। उनके आर्मी चीफ का तैयारा तुर्की में गिरकर तबाह हो गया। फील्ड मार्शल अलग आदमी है, कंफ्यूज ना हो जाइएगा। फील्ड मार्शल अलग आदमी है, ये अमेरिकन नेशनल भी है, इसके अमेरिका के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। आर्मी चीफ के बारे में कहा जाता था कि इतने अच्छे ताल्लुकात उसके नहीं है, लेकिन मैं किसी साजिश की बात नहीं कर रहा। लेकिन जो लीबिया का आर्मी चीफ है, तुर्की में उसका तैयारा गिरकर तबाह हो गया अंकारा से वापसी पर, और उसके साथ उसके कुछ और दोस्त थे, कुछ और उसके रुफका थे, वो वहां पे जाँ भाग हो गए। अब बाज़ लोग ये शुबा कर रहे हैं कि क्योंकि ये बैनुल-अक़वामी गेम चल रही है तो इसके अंदर एक बंदा शायद पर्दे से हटाया गया, रास्ते से उसको हटा दिया गया। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, लेकिन कुछ कंफर्म नहीं है। ये जब इंटरनेशनली इसके ऊपर स्टोरीज आएंगी, जो लोग, जो सहाफ़ी इसको करीब से देख रहे हैं, जब वो इस पर बात करेंगे तो मैं चीज़ें आपके सामने रखूंगा। पीआईए बेच दिया नादरीन इन्होंने, ऊंची उड़ान कह कह के। बेचा कितने में? 10 अरब रुपए में। पीआईए की वर्थ क्या है, जरा मैं आपको बताता हूं। ये देखें जरा, ये पीआईए की अपनी वेबसाइट के ऊपर पीआईए के पास तैयारे कौन कौन से हैं। बोइंग 777 300ER, ये 4 तैयारे हैं। फिर बोइंग 777 200ER, ये जनाब तैयारे हैं इनके पास 1 2 3 4 5 6 तैयारे हैं। फिर बोइंग 777 240LR, 2 तैयारे ये भी हैं। फिर एयरबस, ये बहुत बड़ी कंपनी है, बोइंग के बाद दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है ये भी, इसके लगभग 15 तैयारे पाकिस्तान के पास हैं। फिर ATR तैयारे पाकिस्तान के पास 5 है। अब पाकिस्तान एयरलाइन के पास लगभग 38 तैयारे हैं, और ये 38 तैयारे पूरी एयरलाइन, उसकी गुडविल जो है 135 अरब लगा, लेकिन 10 अरब में बेच दी। यानी गवर्नमेंट को जो पैसा मिलेगा वो 10 अरब मिलेगा। बाकी जो 125 अरब है, जो 92.75% बनता है, 92.5% जो बाकी की अमाउंट है, वो अमाउंट उन्हीं के पास रहेगी जिन्होंने खरीदा है, और वो उस पैसे को अपनी नई कंपनी यानी पीआईए के ऊपर खर्च करेंगे और उसको बेहतर बनाएंगे। कभी सोचा आपने दुनिया में ऐसे होगा? यानी एक इतनी बड़ी एयरलाइन बेच दी जिसकी गुडविल ही खरबों में होनी चाहिए, उसको 135 अरब में बेच दिया, और हुकूमत को क्या मिला? सिर्फ 7.5%, 10 अरब। बाकी सारा पैसा जो खरीदार है उनके पास ही रहेगा, वो जितना चाहेंगे जब चाहेंगे इसी एयरलाइन के ऊपर लगाएंगे, एंजॉय करेंगे। और ये पूरा एक कंसोर्शियम है जिसमें वो कहते हैं कि हम वेलकम करते हैं फौजी फर्टिलाइजर को भी। अब सवाल ये पैदा होता है कि 38 तैयारे, आपको पता है जो बोइंग का एक तैयारा है ना, एक नया तैयारा अगर आप बोइंग का ले लें या एयरबस कंपनी का आप एक नया तैयारा ले लें, उससे कम कीमत में इन्होंने पूरी एयरलाइन ही बेच दी। 38 तैयारों वाली एयरलाइन एक नए तैयारे की कीमत से कम में बेच दी। सिंपल इज दैट। और इंटरेस्टिंग बात आपको एक और बताता हूं, जितने वाजिबात पीआईए के जिम्मे हैं, वो सारे के सारे वाजिबात भी हुकूमत अदा करेगी। सेल टैक्स वो भी माफ कर दिया, और उसके अलावा 1 साल के बाद ये जितने मुलाजमीन हैं सारे के सारे हुकूमत अपने खाते डाल लेगी।
और 1 साल के बाद इनकी तनख्वाहें और इनकी पेंशन ये हुकूमत के जिम्मे आ जाएगी। यानी एयरलाइन दे दी, एयरलाइन का सारा बोझ अपने ऊपर ले लिया। एयरलाइन की सारी मुनाफा बख्श चीजें बेचनी कितने में? 10 अरब रुपए में। अगर इस तरह बेचनी थी ना तो दुनिया के बेशुमार लोग इसको खरीदने के लिए आ जाते। क्या इन्होंने सौदा किया है और इन्होंने मिलकर ना आपस में बंदर बांट कर लिए, मुझे तो ऐसा दिखाई दे रहा है। पूरी दुनिया इस सौदे के ऊपर हैरान हो रही है कि इस किस्म का सौदा कौन करता है। यानी जितने में पीआईए बेची है इससे ज्यादा पैसों की तो फायरवॉल लगा ली थी पाकिस्तान में। जितने में पीआईए बेच दी इतने की तो सड़क एक बनती है पाकिस्तान में। भाई जितने की पीआईए बेच दी है इतने की तो बस कंपनी नहीं बनती। पूरी की पूरी पीआईए उठा के बेच दी और वो पैसा उन्हीं के पास रहेगा। वो जब चाहेंगे इस्तेमाल करेंगे, जितना चाहेंगे इस्तेमाल करेंगे, और 90 दिन के अंदर अगर वो चाहें तो बाकी बचा हुआ 25% पीआईए भी खरीद सकते हैं। ये सौदा किया है इन्होंने। ऊंची उड़ान, फिर मुंह ऐसी ऊंची उड़ान का आप लोगों की बेड़ा गर्क किया अपने पाकिस्तान की इकोनॉमी का। अब एक एक करके पाकिस्तान के असासे फरोख्त कर रहे हैं। ये बेच के भाग जाएंगे पाकिस्तानियों, याद रखना। इनको पकड़ो, इनसे पूछो, इनसे हिसाब लो, वरना ये पाकिस्तान बेच के भाग जाएंगे। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।